दोस्तों, हम हर महीने हर 2 महीने में एक ऐसी वीडियो निकालते हैं जिसमें आप कमेंट करें और आपका पोर्टफोलियो 100% रिव्यू होगा। तो ये वीडियो ऐसी है, लेकिन इस वीडियो में एक हम छोटा सा सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिए और हो सकता है हर किसी का जवाब अलग अलग हो। जब आपको क्वेश्चन पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे और आंसर करोगे तो 100% आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होगा। और इस वीडियो के बीच में वो क्वेश्चन पूछेंगे। अब चलते हैं वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार देख लो वीडियो को, थोड़ा सा आपको हेल्पफुल लगे तो आप अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप जरूर कीजिएगा। तो अब चलिए बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले, सर प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो, बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स, आई एम 28 नाउ, आई नो मे बी यू आर बिगेस्ट फैन, बट एक चीज़ की प्रॉब्लम है यहाँ पे। सर आप क्या कर रहे हो, आप अलग अलग आईडी से बहुत कमेंट कर रहे हो। आई नो आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, बट एक आईडी से कर दो वो भी चल जाएगा। HDFC फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, दोनों के अंदर अगर मैं इनको तीनों को अगर मैं कोर फंड की कैटेगरी में डालूँ, इक्विटी एंड डेट को भी, तो यहाँ पे टोटल मिला के 6000, 8000, 10000, ठीक है, 10000 आपका इधर आ गया। एक मल्टी एसेट को भी मैं इधर कोर में ही डालूंगा तो इधर आपका +2 ये भी हो गया, तो टोटल 12000 हो गए। अब यहाँ पे HDFC मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप 4000 आपका हो गया सैटेलाइट में। अगर मैं रेशो की बात करूँ तो ये 75-25 बन गया। 75 आपने डाला हुआ है सेफ्टी में यानी कि कोर फंड में, और यहाँ पे सैटेलाइट फंड में डाला हुआ है। टोटल SIP 16K, व्हेन मार्केट आर फॉलिंग आई पुट लमसम इन दोज फंड ऑल्सो, इज माई पोर्टफोलियो गुड और आई हैव टू चेंज समथिंग। देखो, अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हो, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये परफेक्ट पोर्टफोलियो है। अगर आपको लगता है कि आप और ज़्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो आप शायद कर सकते हो। बस वही है कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं हमेशा बहुत सारी बार ये भी बोलता हूँ कि ये परफेक्ट पोर्टफोलियो है, यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। और कई बार मैं बोलता भी हूँ कि ये पोर्टफोलियो बहुत ख़राब है या बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप अपनी नीड्स को समझ के इसको करेक्ट कर सकते हो तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ लैक करते हो तो वहाँ पर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत लग सकती है। अब एक चीज़ और, अब बोलते हैं लोग कि नहीं आपकी सर्विसेज ये वो आप प्रमोट करते हो, ठीक है, ओके, वी प्रमोट, वी टेक ऑलमोस्ट 1 मिनट इन एवरी वीडियो कि हम वहाँ पे अपना रिव्यू कर देते हैं, सॉरी अपना प्रमोशन कर देते हैं। यहाँ पे उस चीज़ का रीज़न क्या है कि कुछ लोगों को बेनिफिट होता है एक्चुअल में उस चीज़ से। ऐसा मतलब ऐसे ही मैं अपना बिजनेस रन नहीं कर रहा, क्योंकि ये देखो एक चीज़ ये, अब मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दूंगा, मैंने बोला था मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब ये इंसान पूछ रहे हैं सर अभी लमसम करने का सही समय है या नहीं है। तो सही समय तो जो था, जो बहुत सुनहरा समय था, वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से उम्मीद दिख रही है और सब कुछ ठीक हो गया तो शायद वो समय तो चला गया। अभी तो हम 7-8% रिकवरी आ गए। जो फंड में 15% का डिस्काउंट था वो फंड आज 7% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ डिस्काउंट खत्म हो गया है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता रहा तो डिस्काउंट ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। और ये मुझसे पूछ रहे हैं सर अभी लमसम का सही समय है नहीं। तो मुझे आप बताइए कि आपको कब पता लगा कि अब लमसम का सही समय है और आपने लमसम किया। और ऑनेस्टली इसलिए मैं बोलता हूँ कि सर्विसेज यहाँ आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं कि बुल रन में, बेयर रन में, जहाँ पे मार्केट में सबसे अच्छा समय होता है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि 7 अप्रैल 2025 सबसे अच्छा समय था इन्वेस्ट करने के लिए, और हमने वहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप किया था, मैंने दिखाया भी था पुरानी वीडियो में, तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, आपके पास टाइम नहीं है या नॉलेज इस प्रकार का है, तो आपको 100% ज़रूरत है। स्क्रीन पे नंबर है, अपना सिर्फ SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिएगा। पोर्टफोलियो ड्रॉप करोगे, सर ये देख के बता दो, ये पोर्टफोलियो रिव्यू यहाँ हो जाएगा, वहाँ नहीं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप अपना अमाउंट ड्रॉप कीजिए, पहले सर्विसेज को जान लीजिए, फिर उसके बाद डिसीजन ले लेंगे। अब यहाँ पे सर प्लीज़ रिव्यू एक्सिस मिड कैप, एक शब्द में बोलूँ तो ख़राब है, दूर रहो बेटर है, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपने ले रखा है तो ये डिसीजन कम्प्लीटली आपका है। हम सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा है, ठीक है। डिसीजन इन दी एंड आपको ही लेने हैं। सर अभी मैंने शुरू किया है, मेरी एज 32 है, 10 ईयर तक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ निप्पॉन स्मॉल कैप। अब देखो ये ना मैं यहाँ पे बोलूँ तो ठीक है, यहाँ आपने नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा ले रखे हैं। जब अमाउंट आप सिर्फ और सिर्फ 3500 डाल रहे हो ना, तो मैक्स 3 या 2 फंड्स के अंदर इसको ख़त्म किया जा सकता था। जितना नैरो डाउन होकर चलोगे उतना एग्रेसिव जा पाओगे। अपनी नॉलेज को एनहेंस करो, और नॉलेज एनहेंस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 फंड की ज़रूरत है और काम चल जाएगा आपका। My mutual fund list, please tell me if I need to change or remove any. I am a single guy, age 30, wishes to invest till I'm old age. I already have emergency fund in, I don't do SIP just whenever. मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा
मतलब इस कमेंट को या फिर मैं आगे नहीं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि देखो मैं एक चीज़, मैंने हमेशा एक बुक का एग्जांपल दिया है, आपको स्क्रीन पे अगर दिख रही होगी, कौन सी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक वॉरेन बफे की फेवरेट बुक है एक तरह से, ठीक है। उन्होंने इस बुक के बारे में बहुत बात करी है अपने पॉडकास्ट वगैरह में, और मैंने भी जब इस बुक को गो थ्रू किया, ऑलमोस्ट 2 बार पढ़ चुका हूँ, तीसरी बार मिडवे में हूँ, और चौथी बार आप लोगों के लिए कभी भी अगर मैं सर्विसेज लेके आया इस तरह की, जहाँ पे मैं आपको बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, तो ये बुक हम जरूर कवर करेंगे, तो 4th टाइम वहाँ पे हो जाएगी। जो बुक में मुझे अभी तक समझ आया, ठीक है, जितना मैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि जब स्टार्टिंग में पढ़ी थी तब उतना नहीं समझ आई थी चीज़, फिर सेकेंड टाइम पढ़ा तो थोड़ा सा और दिमाग खुला, थर्ड टाइम पढ़ा और चीज़ समझ आई। एक चीज़ जो मुझे समझ आई ना कि डिसिप्लिन सबसे ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है, और यहाँ पे ये चीज़ डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करती। इसलिए मैं कभी भी वो क्लाइंट लेता ही नहीं। बेशक मुझे आज के टाइम पे कोई क्लाइंट आके कहे ना कि सर मुझे 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है लेकिन मैं SIP नहीं करूँगा, तो भी मैं यही कहूँगा कि बेशक आप 15,000 की 20,000 की SIP कर लो, लेकिन वो मैंडेटरी है, उसके बिना हम स्टार्ट नहीं करेंगे। क्योंकि लमसम करने वाले क्लाइंट का या नॉर्मल इन्वेस्टर का बता देता हूँ, ऐसा नहीं है आप लोग सोचोगे कि ये तो प्रमोट करने पे लगा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाए कि क्या गलतियाँ आप करते हो। ये लोग क्या करते हैं, लमसम डालते हैं और फिर उस लमसम को ट्रैक करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अब हर महीने एक डिसीजन लिया गया है, एक डेट सेलेक्ट की गई है, अब उसका वैलिडेशन चाहिए, अब उसका वैलिडेशन ढूंढा जाएगा, कभी वैलिडेशन मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो एग्जिट होगा तो बस आप म्यूचुअल फंड मार्केट से बाहर। और अगर लगातार वैलिडेशन मिल गए तो शायद आपका डिसिप्लिन बन जाए, और अगर नहीं मिले तो नहीं बनेगा। तो इस तरह से मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी क्लाइंट मुझसे सबसे ज़्यादा बात करते हैं ना, हर 15 दिन में फ़ोन करते हैं कि सर मैंने ये लमसम किया, मैंने ये करा, वो ही क्लाइंट 1 साल के अंदर अपना अकाउंट बंद करवा देते हैं। और जो क्लाइंट डिसिप्लिन से चलता है, हर 3 महीने में 2 महीने में बात हो रही है, वो क्लाइंट समझ रहा है, लमसम वो भी डाल रहा है, पैसा वो भी डाल रहा है, लेकिन जो ट्रैकिंग का वैल्यू है ना बहुत कम है। एक क्लाइंट ट्रैक कर रहा है कि बिल्कुल मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो जैसे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हो, और एक ट्रैक कर रहा है उसको एज ए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है वहाँ पे वेल्थ बनाने का बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ, इधर आई एम इन्वेस्टिंग इन 4 म्यूचुअल फंड, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये अमाउंट का डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है। क्या फ़ायदा एक्सिस फ्लेक्सी कैप को रखने का, और आदित्य बिरला मिड कैप ये किसने दे दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी वाइज ये ख़राब है, और पोर्शन के हिसाब से ये क्यों पोर्शन इसमें इतना ज़्यादा और इसमें इतना कम। तो पोर्शंस को इक्वल कर सकते हैं, अगर आपकी 40,000 SIP है तो 10,000 ईच कर सकते हैं, और क्वालिटी के हिसाब से मुझे आदित्य बिरला और एक्सिस फ्लेक्सी कैप में बहुत प्रॉब्लम लगी। चेंज करना ना करना फिर से बोलूँगा आपके हाथ में है। मैं सिर्फ अपना क्वालिटी के हिसाब से आपको ओपिनियन बता रहा हूँ। अब ये पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये जो स्टार्ट किया ये नेगेटिव में होगा। ये पोर्टफोलियो ना पूरा का पूरा जो मुझे समझ आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेस वेबसाइट्स को देख के स्टार्ट किया गया है, क्योंकि आपने देखा जो फंड आज के टाइम पे अच्छे चल रहे हैं वो आपने ले लिए। शुरुआत करने के लिए अच्छा है, लेकिन नंबर ऑफ़ फंड फिर से बोलूँगा 7 म्यूचुअल फंड, 5 इक्विटी, 2 गोल्ड सिल्वर, ठीक है चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा कोर में ज़्यादा है। सेफ्टी अगर मॉडरेट या डिफेंसिव इन्वेस्टर हो तो बढ़िया है, एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो नहीं है। अगर डिफेंसिव हो तो ये परफेक्ट पोर्टफोलियो है, लेकिन इससे बिल्कुल एग्रेसिव वाली वेल्थ जनरेट नहीं होगी अगर आप वो चाहते हो तो। अगर वो नहीं चाहते, आपको लगता है कि आपका टारगेट यार 50 लाख है और मैं तो यहाँ 60 लाख अचीव कर जाऊँगा, तो बहुत आराम से। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत बड़ा अमाउंट अचीव करना है, तो एग्रेसिव जाना है, तो उसके लिए इस पोर्टफोलियो में काफ़ी चेंजेस करने की नीड है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।